तो बच्चों, क्या आपको पता है यूपी में 3000 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं और आपको तो सिर्फ एक चाहिए, लेकिन वो सीट कहाँ पर आपको मिल सकती है और आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए, ये वीडियो है आपके लिए अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि यूपी के सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी देखेंगे ऑपरेशन करके। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो अगर डेमोग्राफिकली बात करें तो यूपी के अगर हम रीजन्स देखें तो यूपी को बेसिकली 3-4 रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा इधर पूर्वांचल आ जाता है, इधर बुंदेलखंड आ जाता है, इधर वेस्ट यूपी और ये सेंट्रल यूपी, और कुछ इधर हम बात करें बॉर्डर एरिया पड़ जाता है नेपाल से। तो इसके अंदर हमारे टोटल 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आप पहले ये देखें। तो इसके अंदर जो हमने कैटेगरीज रखी हैं, जो एक तो कैटेगरी हमारी ये है जो एलीट कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है। 6 हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसमें से भी 2 कॉलेजेस केजीएमसी लखनऊ एंड जीएसवीएम कानपुर, ये दोनों बच्चों की टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। केजीएमसी तो मैं कहूँ एक तरीके से टॉप मेडिकल कॉलेज में भी आता है इंडिया के। इसके बाद जो हमारे बाकी कॉलेजेस हैं, ये 4 कॉलेज हैं, ये भी अच्छे कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, और इसमें से भी लखनऊ और नोएडा नए कॉलेज हैं। लेकिन ड्यू टू देयर ज्योग्राफी, अगेन लखनऊ सेंट्रल पड़ जाता है, यूपी का कैपिटल है, और नोएडा दिल्ली एनसीआर के पास में है, तो इसलिए लोग जो हैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं बच्चे हमारे आजकल। और झांसी और प्रयागराज ये अच्छे कॉलेजेस हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप का स्कोर अच्छा आता है, कितना स्कोर चाहिए वो आगे हम बताएंगे, तो आपको इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टीयर की कॉलेजेस की। तो सेकंड टीयर में हमारा आ जाता है बीआरडी गोरखपुर, जो गोरखपुर हमारा इस तरफ पड़ रहा है। एक और बात है, हमने जो अपने कॉलेजेस हैं, ये आप टेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनको आप ये मैप के कलर से मैच करेंगे। जैसे ये ऑरेंज कलर का है तो यहाँ पे ऑरेंजेस से हमने इसको लिस्ट किया हुआ है। तो जो बीआरडी गोरखपुर है यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद एसएनएमसी आगरा आप देखेंगे यहाँ पर है, और एटावा जो सैफई के अंदर है वो यहाँ पर है कॉलेज। झांसी हमारा एमपी के पास पड़ेगा, सहारनपुर एकदम इधर पड़ेगा उत्तराखंड के पास। तो ये कॉलेजेस हैं, आप जिस रीजन से आते हैं उधर से टारगेट इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। सपोज कि अगर आप आगरा के आसपास हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को ये कॉलेज मिल सकता है, तो आप ये कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं नेक्स्ट टीयर में हमारी जो एवरेज मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो आपके इनके बाद होनी चाहिए। हमारे 11 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। अब यहाँ पे हमारे इस कैटेगरी में 9 कॉलेजेस हैं। यहाँ पे अयोध्या, बदायूं, कन्नौज, एटा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर, जालौन और बांदा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अयोध्या में काफ़ी स्कोप अब है कि ग्रोथ का, ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, आपको पता ही है क्या डेवलपमेंट हुआ है। और अयोध्या जो है हमारा इधर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर फैजाबाद में एक कॉलेज पड़ता है अयोध्या के अंदर। बदायूं हमारा पड़ता है बरेली के पास में, ये हमारा बदायूं है। उसके बाद आ जाता है हमारा कन्नौज में हमारा कॉलेज यहाँ पर है। फिर आ जाता है एटा भी हमारा इधर ही है बदायूं के पास। आजमगढ़ हमारा पूर्वांचल की तरफ आ गया। इसके बाद आ गया हमारा फिरोजाबाद आपका इधर आ गया। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है। अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट हमारी इधर अयोध्या के पास में ही है। और जालौन और बांदा, जालौन ये रहा और बांदा हमारा रहा यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नए खुले हैं या फिर अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूपी में डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है, तो स्कोप इनका भी अच्छा है कि आगे डेवलप अच्छा करेंगे। तो इन कॉलेजेस को भी देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर कहाँ पर पड़ेगा? सिद्धार्थनगर आपका पड़ता है जो बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर की तरफ। शाहजहाँपुर आपका पड़ता है सेंट्रल में इधर, और बस्ती आपका पड़ेगा इधर अयोध्या के पास। गाजीपुर आपका इधर पड़ता है वाराणसी के पास, ये वाराणसी है। यहाँ पर IMS BHU भी है, काफी अच्छा कॉलेज है। और इसके बाद आता है हमारा देवरिया एकदम बॉर्डर पड़ेगा आपका बिहार का बॉर्डर। इसके बाद आ जाता है हमारा फतेहपुर, तो फतेहपुर हमारा इधर आएगा, इधर रायबरेली के पास। और मिर्जापुर भी वाराणसी के पास है, विंध्याचल रीजन में। प्रतापगढ़ हमारा पड़ेगा लखनऊ और वाराणसी के बीच में, इधर नियर बाय प्रयागराज। और इसके बाद आ जाता है हमारा जौनपुर भी पड़ेगा वाराणसी के पास, वाराणसी और प्रयागराज के नियर बाय। तो ये सारे कॉलेजेस हमारे हैं। तो आपने देख लिया कि ये आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से होनी चाहिए, और आप इनके अंदर शफल कर सकते हो। जैसे ये कॉलेजेस हैं, इनमें आप शफल कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये जो कॉलेजेस हैं, इनमें भी आप इनको शफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और ये कॉलेजेस हैं, इनको भी शफल कर सकते हो। और इसमें आपको पता ही है कि ये 2 एलिट हैं,
और इसके बाद इनमें भी आप शफल कर सकते हो, आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इन कॉलेजेस की अदर डिटेल्स के ऊपर, लाइक फीस एंड एवरीथिंग। तो बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम इन कॉलेजेस की फीस और इनकी कनेक्टिविटी के बारे में। जैसे केजीएम से लखनऊ, आपको पता है कि लखनऊ में है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, नियर बाय एयरपोर्ट और नियर बाय रेलवे स्टेशन जंक्शन, जो लार्ज रेलवे स्टेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली कानपुर की बात करें तो कानपुर की फीस है 39,600। तो यूपी के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर बॉन्ड सर्विस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, 10 लाख का बॉन्ड है और 2 इयर्स कंपल्सरी सर्विस है। कुछ ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स लाइक हरियाणा जहाँ पे 7 साल का बॉन्ड है। हम देख लेते हैं कानपुर का भी अच्छा स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का फीस कितना है और ये कनेक्टिविटी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट है कॉलेजेस, इनका क्या है फीस और क्या इनका कनेक्टिविटी है। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे ये मेन कॉलेज जो मेन एज इनकी जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं उनका भी है और सारे अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का भी है। तो फीस देखोगे कि आप ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसी की 36,000 40,000 की रेंज में है और किसी कॉलेजेस की 50,000 और 70,000 भी है। ये जो ग्रेटर नोएडा कॉलेज है इसकी 70,000 भी है और इनकी कनेक्टिविटी भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अदर कॉलेजेस, जैसे इटावा है 36,000। मैक्सिमम कॉलेजेस की 36,000 फीस है, एक्सेप्ट फ्यू जो हमने देखा था कि जो पहले के कॉलेजेस हैं पुराने, उनमें थोड़ा डिफरेंस है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टिविटी आप, तो जिसको आप टारगेट कर रहे हो कि आप देख सकते हो कनेक्टिविटी कैसी। कनेक्टिविटी से आपको पड़ता है कि ये बेनिफिट होता है, अगर आप किसी रीजन से आ रहे हो, वहाँ से आपको आना जाना है, अगर घर आना जाना है, कहीं भी आना जाना है, तो वो सही रहता है। और ये अदर 3 कॉलेजेस जो हैं, फीस लगभग सबकी 36,000 ही है और जो कनेक्टिविटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने इसका देख लिया कि क्या इनका फीस है और क्या इनकी कनेक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं बच्चों इनके सीट्स के ऊपर, इन कॉलेजेस में सीट्स कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि KGMC के अंदर टोटल सीट्स 250 है और हमारे पास जो अवेलेबल सीट्स हैं स्टेट कोटा के अंदर वो इतनी है 210। सिमिलरली SNMC आगरा, इसमें इतनी सीट्स है कि GSVM कानपुर, इसमें हमारे पास 210 सीट्स हैं और MLNMC प्रयागराज, इसमें 167 सीट्स हैं। और इनके अंदर भी हमारा रिजर्वेशन का ब्रेक थ्रू है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कितना रिजर्वेशन इसका है। झांसी के अंदर 124, गोरखपुर के अंदर 125, इटावा के अंदर 170, अम्बेडकर नगर के अंदर 85। अब मैक्सिमम कॉलेज में 85 है। इसके बाद लखनऊ में 170, जो राम मनोहर लोहिया में 170 है, बाकी 85 कंसिस्टेंटली 85 चल रहा है। ठीक है, और बाकी में देखोगे आप मैक्सिमम में 85 ही सीट्स हैं। 85 इसलिए क्योंकि 15 सीट्स यहाँ पे स्टेट कोटा में और टोटल इसमें 100 इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास जो है अभी भी 250 है। जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, उनमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी 250 ही है और उसके जो 250 के अंदर 37 AIQ के लिए है और 3 सेंट्रल पूल कोटा में है। तो 210 सीट हमारे यहाँ पर है। सिमिलरली GSPM कानपुर में भी 210 सीट्स हैं। तो इन 2 कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। उसके बाद हमारा प्रयागराज में है और इटावा में है। तो इनमें ये कॉलेजेस हैं जिनमें 200 सीट्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जो रिजर्वेशन के ऊपर। तो रिजर्वेशन के ऊपर जो बात करें तो इसके लिए जो इनका ब्रोशर आता है, तो लास्ट ईयर ये 13 जुलाई 2023 को, तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था, ये प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी ने इन्होंने दिया था। और इसके बाद इन्होंने बोला कि इसमें ब्रोशर रेडी करना है और ब्रोशर रेडी करने के लिए गाइडलाइंस जो इन्होंने जारी करी थी, तो इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई और एलिजिबिलिटी जो नीट UG की एलिजिबिलिटी थी। इसके बाद शैक्षणिक आता है मतलब कि एकेडमिक एलिजिबिलिटी, तो ये एज पर नीट जो NTA की गाइडलाइंस है उसके अलावा। और यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है, ये इतनी फीस है, ये हमारा बाद में काम आएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपना डायरेक्ट जो इनका रिजर्वेशन है। बाकी आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये है और ये प्राइवेट के लिए 2 लाख है और गवर्नमेंट के लिए 30,000 ये है। अब आ जाते हैं जो इन्होंने रिजर्वेशन बताया। तो रिजर्वेशन बच्चों 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे होगा? सपोज आपके पास 100 सीट्स हैं और 100 में से वर्टिकल रिजर्वेशन अगर होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन में माना हमने हमारे पास ये रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है, 21% अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC EWS का 10%,
तो 100 में से 21 सीट्स आपकी एससी के लिए हो गई और 2 सीट्स आपकी एसटी के लिए हो गई, 27 सीट्स आपकी ओबीसी के लिए हो गई और 10 सीट्स आपकी हो गई ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल कितना हो गया 21, 23 और ये 50, 60 और इधर आगे अपने पास 40 सीट्स हमारी आ गई जनरल के लिए। ये तो हमारा है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब एक और होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होगा कि अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सपोज इन्होंने 4 कैटेगरीज दे दी और उनके अंदर कुछ परसेंटेज दे दिया। जैसे हम देखते हैं आगे, जैसे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे इन्होंने 5 इनकी कैटेगरीज हैं। एक तो है स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ये एफएफ के अंदर आता है, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड, महिला अभ्यर्थी, गर्ल, और ये आ जाता है बी ग्रेड सहित सी सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट, ये एनसीसी। तो अब ये रिजर्वेशन हमारा है हॉरिजॉन्टल। अब ये जैसे 2 to 5, 21 ये जो है, अब हमारा सपोज कि 21 सीट्स या फिर मैं कहूँ कि 40 सीट्स हमारी जनरल के अंदर, 100 सीट्स में से 40 सीट्स जनरल के लिए। अब 40 का 2% हमारा स्वतंत्रता सेनानी के लिए हो गया, मतलब 1 सीट्स, 0.8 आ रहा है तो 1 सीट। सिमिलरली भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट और 5 सीट मतलब कि 2 सीट, 5%, 20% लाइक 8 सीट्स और यहाँ पर 1%। तो ये मिला जुला के किसी किसी कॉलेज में कर देते हैं। जैसे 0.4 आ रहा है तो 2 कॉलेज को मिला के 1 में कर दिया। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो मतलब आपके जनरल के अंदर भी 5 कैटेगरीज रहेंगी, ठीक है। अगर आप जैसे जनरल की 40 सीट्स हैं, सपोज मैं बात करूँ किसी भी से कोई कॉलेज मैंने मान लो कि सैफई में हमारे पास 200 सीट्स हैं। अब 200 सीट्स में से 80 सीट्स हमारे जनरल की आ रही हैं, ठीक है, 80 सीट्स जनरल की आ रही है। तो जनरल के अंदर में ये सीट्स इनका ब्रेकअप ऐसे रहेगा जो ये दिया हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये रिजर्वेशन इतना इतना है। तो आप किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो इस डॉक्यूमेंट में दिया है ये हम लोग आगे देखेंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन प्रोसीजर ये सब के ऊपर है, ठीक है। तो अब एक बार पहले हम ओवरऑल कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या रहा था ओवरऑल, एज इन की विदाउट कॉलेजेस। जो जनरल का कट ऑफ था राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 का ये रहा, राउंड 2 का ये रहा और राउंड 3 का ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर 5 सब कैटेगरीज हैं जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर ओपन जो थी, जैसे हमने बताया था कि 40% जो था वो ओपन के अंदर, गर्ल चाइल्ड 20%, एक्स सर्विसमैन 2%, एनसीसी 1% और फ्रीडम फाइटर भी शायद 2% था। तो ये सब कैटेगरीज हैं, इनकी यहाँ पर कट ऑफ दी हुई है राउंड वाइज। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो ये जो था जनरल के लिए ऑलमोस्ट 21,000 के लिए आपको 615 प्लस ये मार्क्स चाहिए। 15,288 के लिए आपको चाहिए 625 प्लस मार्क्स एज पर द लास्ट ईयर ट्रेंड्स, ठीक है। और 20,528 जो मॉपअप में रहा तो ये भी मोर और लेस 615 प्लस। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 615 प्लस आपको मार्क्स चाहिए अगर यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है। आप जनरल के अंदर अनरिजर्व्ड में आ रहे हो। गर्ल्स के लिए देखें हम तो मोर और लेस इधर फर्स्ट राउंड में सेम ही था 615, लेकिन यहाँ पे जाते जाते 620 हो गया। तो आपको रिस्क लेना है यहाँ पर 615, 620 एज पर लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ। ये डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो ये जो रैंक्स हैं रैंक चेंज नहीं होती। अगर मैं बात करूँ 22 और 23 नीट के अलग अलग, तो अगर 22 में आप 640 मार्क्स लेके आ रहे थे, अगर 22 में आप 640 मार्क्स लेके आते तो रैंक अराउंड 7200 होती। वही अगर 23 में बात करूं अगर 640 मार्क्स में आपके 10,000 रैंक पहुंच गई। तो ये जो मार्क्स हैं ये तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन रैंक सेम रहेगी। क्योंकि अगर जो 640 लेके आ रहा है वो 22 में उसको कुछ और कॉलेज मिलेगा एज पर ट्रेंड्स, और 23 में कुछ और कॉलेज मिलेगा। तो आपको ये टारगेट करना है रैंक का, लेकिन सेफ स्कोर आपको ये लेके चलना है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। एज अभी देख रहे हो कि वॉलेटाइल कितना है, यहाँ पर 20,900 गया और राउंड 2 में 15,228।
क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और चेंज होता रहता है। ये तो हमने बात करी जनरल के अंदर। अब हम बात करें EWS के अंदर। EWS के अंदर आप देखोगे कि राउंड 1 में 22,600, ठीक है, और राउंड 2 में 19,960, और इसमें हमारा गया 20,600, लगभग 610 से 615। तो ये सेम मार्क्स आपको चाहिए EWS के अंदर एज पर लास्ट ईयर ट्रेंड। अब हम बात करें OBC की, तो OBC इनका सेम ही रहता है, OBC, EWS और जनरल का। लेकिन आप देखो राउंड 2 और मॉपअप में कट ऑफ काफ़ी नीचे चला गया, तो जिन्होंने रिस्क लिया होगा उनके लिए थोड़ा परेशानी का सौदा बन गया होगा ये। तो मार्क्स वही है 610 से 615। हम बात करें SC की, तो SC की भी आप देखो 152, 1,50,000 के आसपास इनकी रैंक है, तो 460 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ST की बात करें तो ST में हमारे पास गया था 521 और 499, तो 5 लाख के आसपास। तो 5 लाख के आसपास आपको चाहिए। अगर लास्ट ईयर की मैं डेटा की बात करूँ तो आप लगभग मान के चलें कि 250 to 300 के बीच में, तो 275, तो 300 अराउंड आपको मार्क्स ST के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है अपना जो कट ऑफ का। अब हम चलते हैं कॉलेज वाइज ब्रेकअप में। तो बच्चों ये हमारा है कॉलेज वाइज कट ऑफ 2023 का, यूपी के जो सारे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका। तो यहाँ पे आप अगर हम थोड़ा जूम करें तो अब देखिए आप KGMC का, तो KGMC की बात करें तो हम लोगों के पास 2800 या 2900, तो ये इस रैंक पे हमारा क्लोज हो गया। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो 670 प्लस इसके लिए आपको मार्क्स चाहिए। EWS के अंदर, इसके अंदर कोई सीट नहीं है KGMC में, EWS के अंदर। तो पहले हम लोग जनरल, EWS और OBC का देखते हैं। तो KGMC में OBC के लिए आपको 4400, ये जो क्लोजिंग रैंक रही 4428, तो 4428 अगर आपको चाहिए तो आपको 660 प्लस 665 इतने मार्क्स चाहिए। 660 प्लस आप लेके चलो कि 660 प्लस आपको OBC। तो OBC, EWS और जनरल इनका मोर और लेस सेम ही रेंज रहता है। इसके बाद हम बात करें GSVM कानपुर की, तो GSVM कानपुर में आप देखोगे कि 6310 और 6659, ये लगभग राउंड 1 और राउंड 2 में सेम था, लेकिन राउंड मॉपअप में थोड़ा इन्होंने रिस्क लिया और इनको यहाँ पर मिल गया, क्योंकि कई बार इसमें PH कैटेगरीज की वजह से भी सीट वेकेंट रहती है। अगर आपको नहीं मालूम है कि राउंड 2 के बाद क्या होता है, मॉपअप में अगर सीट वेकेंट है और कहीं कहीं पे मॉपअप के बाद होता है स्ट्रे वैकेंसी में कि PH कैटेगरीज की जो सीट है वो चले जाती हैं उनकी मेन कैटेगरीज में। सपोज कि आपकी जनरल PH कैटेगरी की सीट है, इनकी 5 सीट वेकेंट है राउंड 2 के बाद, तो ये सीट आ जाएगी जनरल के अंदर, ठीक है। तो अगर GSVM कानपुर में ऐसा हुआ होगा कि अगर इनकी राउंड 2 में जनरल की सारी सीट्स फिल हो गई, लेकिन जनरल PH की कुछ सीट्स बच गई, या मान लीजिए 1 या 2 सीट बच गई, तो वो मॉपअप राउंड में आपको जनरल कैटेगरी की सीट्स में काउंट की जाएगी। ये स्टेट वाइज रूल डिफर करता है, वो ब्रोशर में दिया होता है कि कौन से राउंड में ये सीट कन्वर्ट होगी। तो ये हम लोग बात करें तो इस ऑर्डर में ये दिया हुआ है। देखिए, स्टेट कोटे से आरक्षित श्रेणी के सीटों का आमेलन मॉपअप राउंड के दौरान किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की कोई सीट यदि रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटित प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो ST के अंदर जितनी ये कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, ये कन्वर्ट हो जाएगी ST के अंदर। SC के अंदर ये जो सीट्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी SC के अंदर। सिमिलरली अगर ST की सीट बच जाती हैं तो वो ST में चली जाएंगी, SC की बच जाती हैं तो UR में चली जाएगी, OBC, EWS माइनॉरिटी सारी UR में चली जाएगी। तो ये कन्वर्जन एल्गोरिथम लगता है। तो हम आगे बात करते हैं अब। तो GSVM की हम लोग बात करें अगर तो 6310, 6659 और 11970 ये रहा था। तो अगर मैं क्लोजिंग रैंक के हिसाब से बात करूं, ठीक है, 11970 इसके हिसाब से बात करूं तो 635 आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे मान के चलना है कि 650 आपको प्लस लेके चलना है, क्योंकि ये आप देखोगे कि राउंड 1, 2 और मॉपअप में कितना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो आपको 650 लेके चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो केसेस लास्ट टाइम हुए हों वो इस टाइम भी हों। तो आपको सेफ स्कोर आपको लेके चलना है 650 प्लस, ठीक है, GSVM के लिए। और अगर हम लोग बात करें इधर EWS की, तो EWS में भी 650 के आसपास ही स्कोर आपका आ रहा है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। और इधर हमारा OBC का भी 650 प्लस ही आ रहा है, ठीक है।
2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं RMN लखनऊ की, राम मनोहर लोहिया। इसमें भी देखो राउंड 1 और 2 में, राउंड 1 और 2 में हमारा 660 प्लस 662 663 इस रीजन में इसको मिला है। लेकिन राउंड 3 या मॉपअप में हम कहें तो मॉपअप में ये कहाँ तक चला गया, 645 तक चला गया, 640 टू 645, ठीक है, 640 तक चला गया यहाँ पर मॉपअप में। तो आपको 660 645 650 ये मार्क्स आपको लेके चलना है, क्योंकि मॉपअप राउंड ऑनवर्ड्स थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मॉपअप राउंड ऑनवर्ड्स अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी आपको मॉपअप राउंड में जाना है। क्योंकि सपोज आपको BRD गोरखपुर मिल रहा हो राउंड 1 में, या राउंड 1 में आपको सपोज कि झांसी मिल रहा हो या फिर प्रयागराज मिल रहा हो, और आपने क्या किया, सीट छोड़ दिया राउंड 2 का, और आपने ट्राई किया कि फिर मेरे को इनमें से कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि आपको फिर नीचे से कॉलेज मिल गया, सबसे आपको अयोध्या मिल गया या फिर ये मिल गया, तो फिर आपके पास चांस नहीं रहेगा। तो जो रिस्की बिजनेस हो जाता है मॉपअप राउंड के बाद। तो ये जो हमारा पूरा चार्ट है, पूरा जो हमारा डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या एक समझ सकते हैं 7,000 प्लस आपकी रैंक आ रही है तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। टॉप के 4-5 कॉलेजेस में से जो है हमारे 6 कॉलेजेस, उसमें से आपको मिल सकते हैं। तो 7,000 प्लस के लिए क्या आपको मार्क्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 650 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 650 प्लस मार्क्स आप लेके आ रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। वहीं आपको अगर टीयर 2 के कॉलेजेस चाहिए तो टीयर 2 के कॉलेजेस आपके 750-775 से लेकर के 1,000-1,100 इस रेंज में आपको मिल सकते हैं। तो टीयर 2 के लिए आपको मार्क्स चाहिए कितने, 635 630 इस रेंज में आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। 635 प्लस ही बोलूँगा, 630 में तो नीचे चला जाएगा आपका, फिर फिगर 14,000-15,000 पहुँच जाएगा। तो 635 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। अगर टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 के कॉलेज आपको 15,000 तक मिल सकते हैं। तो 15,000 तक आपको लेके आने के लिए 625 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। जनरल की मैं बात करूं तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 675 में आपको क्या मिल रहा था, KGMC। अगर KGMC टारगेट कर रहे हो तो ये चाहिए। इसके अलावा अगर 650 में लेके आ रहे हो तो टॉप 5-6 कॉलेजेस में से आपको मिल सकता है, टॉप 5-6 में से। इसके बाद 635 प्लस में आपको सेकेंड टीयर के कॉलेज मिल जाएंगे, और 625 प्लस इसमें आपको मिलेंगे टीयर 3 के। और इधर आपको अगर लास्ट आपके पास 615 प्लस मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए, जो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 4th रैंक में हमने रखे थे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जनरल के वाले बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं EWS और OBC। तो EWS और OBC का भी मोर और लेस सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो जनरल, EWS और OBC का भी सेम ही स्ट्रक्चर ये रहेगा मार्क्स का, ठीक है। अब SC ST स्टूडेंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो SC ST स्टूडेंट्स की बात करें तो KGMC में आप देखो कि ST के अंदर राउंड 1 में ये रहा। तो मॉपअप में देखो आप, मॉपअप में काफ़ी हाई चला गया तो रिस्की हो जाता है, अगर किसी ने रिस्क लिया होगा तो उसको मिल गया। और वही राउंड 1 में देखो 17636 ये स्टूडेंट्स थे, इनको कानपुर मिला। सिमिलरली ये जो स्टूडेंट्स थे 16088 इनको लखनऊ मिला। लेकिन किसी ने रिस्क लिया तो उसको 297 पे KGMC भी मिल गया। तो ST की अगर बात करें तो KGMC के लिए आपको लगभग 1 लाख तक रैंक चाहिए। सेफ रैंक 1 लाख तक मानी जाएगी, और 510 प्लस ये आपको स्कोर चाहिए, ठीक है। और बाकी जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपको लगभग 2 लाख तक आपको रैंक लेके आनी पड़ेगी। अगर मार्क्स की बात करें तो 420 प्लस आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे ST के लिए फॉर टॉप कॉलेजेस। तो उसके बाद आप देखेंगे इधर ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या कह रहा है कि 3 लाख तक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 3 लाख अगर जा रहा है तो 340 345, तो ये मार्क्स आपके 340 345 ST के लिए। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर हमारा क्या रहा, तो सेफ स्कोर आपका इसमें 300 प्लस ST के लिए 300 प्लस सेफ स्कोर है। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आप यहाँ पर देखो कि SC कैटेगरी में हमारा यहाँ पर जो KGMC के लिए देखोगे राउंड 1 और राउंड 2 में, तो राउंड 1 और राउंड 2 में तो 45,000 है, मतलब कि 575 प्लस। और राउंड मॉपअप में लगता है कि PH की वजह से कन्वर्जन हुआ होगा तो 89,000 में भी मिल रहा है, 520 525 इस रेंज में। तो KGMC का ये ट्रेंड रहा, ठीक है, लास्ट ईयर SC के लिए।
और बाकी अदर जो टॉप के कॉलेजेस रहे उसमें आप देखोगे कि 75,000 ये ट्रेंड चल रहा है, बाकी 1 लाख तक भी मिला है मॉपअप में। तो मॉपअप लेकिन रिस्की हो जाता है, उसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। सेफ लेके अगर हम लोग चलें तो 75,000 से लेके 1 लाख। तो अगर इन कॉलेजेस के लिए आपको 525 टू 530 ये मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे SC कैटेगरी के। अगर आपके टॉप मेडिकल कॉलेज चाहते हो यूपी के इन टॉप 6, और अगर KGMC चाहिए तो 570 575 ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। और टॉप के लिए बात करें तो 525 530 ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे जो Tier 2 कॉलेजेस हैं। जो Tier 2 कॉलेज हैं उनका ट्रेंड क्या कह रहा है, 1,05,000 1,18,000। तो ये जो ट्रेंड हमारा चल रहा है 1,10,000 1,05,000 तक ये सेफ स्कोर माना जाएगा। 1,25,000-24,000 पे भी मिला है ये कॉलेज है सहारनपुर। 1,24,000 पे भी मिला है, लेकिन ये सहारनपुर है ये, ठीक है। ये Tier 3 में आ जाएगा हमारा। तो Tier 2 के लिए आपको 1,10,000 रैंक सेफ माना जाएगा। 1,10,000 अगर रैंक की बात करें तो 500 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करना है Tier 2 के लिए। और Tier 3 में हम लोग जा रहे हैं तो Tier 3 में 125 130 ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, 125 130, ठीक है। ये आपके Tier 3 में है। तो 135 अगर आपको चाहिए रैंक तो 475 मार्क्स आपको Tier 3 के लिए चाहिए। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका कितना है इसमें, 460 465 ये सेफ स्कोर था SC कैटेगरी का, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, इस वीडियो में हमने सारी कैटेगरीज का सेफ स्कोर देखा एक तो, और बाकी जो इनकी कट ऑफ्स थी वो भी देखी। अगर आपको आगे मैं बात करूँ, ये अदर कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ भी आप देखना चाह रहे होंगे, ठीक है। जैसे देवरिया है, इनके जनरल की कट ऑफ ये रही, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। बाकी ये वीडियो आप लोगों के दोबारा काम आएगी काउंसलिंग के टाइम, तो इसको सेव करके रखना, शेयर जरूर करना और बाद में ज़रूर देखना इसको। इसका यूज़ करके आप लोग अपनी एक्सपेक्टेड कॉलेज जो आपको मिल सकता है बाद में नीट के बाद वो देख सकते हो। और आपको ऐसा ही वीडियो अपने स्टेट्स के लिए चाहिए, आप किसी दूसरे स्टेट से यूपी से नहीं है, ये हमने यूपी के लिए बनाया। एक ऐसा वीडियो हमने एम्स के लिए भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, एम्स के कॉलेजेस का। और आगे आने वाले टाइम में हम वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार इनका बना सकते हैं। तो आप किस स्टेट से और किसके पहले बनाएं उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।